जय हिंद दोस्तों। सहारा में आपका भी पैसा अटका हुआ है तो आपके लिए गुड न्यूज़ है। देखिए, सहारा इंडिया में पहले लोग 10,000 के लिए आवेदन किए, बहुतों को मिला, बहुतों को नहीं मिला। उसके बाद 50,000 उसका लिमिट किया गया, बहुत लोगों को मिला, बहुत लोगों को नहीं मिला। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि हमने आवेदन किया लेकिन क्लेम रिजेक्ट हो गया। हालांकि मैक्सिमम अभी तक 50,000 रुपये तक ही क्लेम कर सकते थे, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपया तक फंसा हुआ है। वो कैसे करेंगे? तो उसके लिए केंद्र सरकार ने नया लिमिट दिया है। अब 10 लाख रुपया तक आप क्लेम कर सकते हैं। 10 लाख रुपया तक आपका सहारा में अब 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपया भी है, अभी तक एक पैसा भी नहीं मिला है, या फिर पहले मिल चुका है 10,000 या 50,000 आपको मिल चुका है, बाकी पैसा आपको लेना है। तो अब 10 लाख रुपया तक भी मैक्सिमम है, तो आप क्लेम कर सकते हैं। उसके अंदर जितना भी पैसा है एक बार ही क्लेम कर सकते हैं। क्लेम अगर आपने किया हुआ है, अगर वो रिजेक्ट हो गया हुआ है, तो फिर से भी क्लेम कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए तय सीमा है। जैसे कि आज आपने क्लेम किया, पैसे के लिए आवेदन किया, तो 45 दिन का समय होता है। 45 दिन के अंदर में उस क्लेम का निपटारा करना होता है। लेकिन 45 दिन के अंदर में अगर आपको पैसा नहीं मिला, कोई मैसेज नहीं आया, आपके अकाउंट पर कोई पैसा नहीं आया, आपको किसी प्रकार का त्रुटि बता दिया गया है कि बैंक अकाउंट में कोई दिक्कत है, नाम में मिसमैच है, किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम बता दिया गया है, तो आप उसको ठीक करा के 45 दिन के बाद ही रीअप्लाई कर सकते हैं, दोबारा आवेदन कर सकते हैं। ये नहीं कि आवेदन नहीं कर सकते। एक बार आपने आवेदन कर दिया है, अप्लाई कर दिया है, 45 दिन तक कोई रिजल्ट नहीं मिलता है, किसी प्रकार का कुछ पता नहीं चलता है, या फिर आपका कैंसिल हो जाता है, तो आप 45 दिन के बाद फिर से आवेदन कर सकते हैं। हर 45 दिन के बाद कर सकते हैं, जब तक कि आपका आवेदन एक्सेप्ट नहीं कर लिया जाए। क्योंकि आप आवेदन करते हैं, जब वो रिजेक्ट होता है तो आपको कारण बताया जाता है। कारण ये बताया जाता है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, चाहे आपका नाम में कोई गड़बड़ी हो, कोई त्रुटि हो, या फिर किसी प्रकार का कोई मिसमैच हो, या फिर आपका अकाउंट नंबर में कोई गलती हो, या फिर कुछ भी हो सकता है। कोई भी त्रुटि है तो आपको बताया जाता है कि ये त्रुटि है, ये सही करके आप डॉक्यूमेंट्स फिर से अपलोड करें। जो जो डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगा जाता है अपलोड करें, तो सारा चीज जब ठीक हो जाता है तो आपको पेमेंट अकाउंट पे चला जाता है। देखिए, ज्यादातर लोगों का जो क्लेम रिजेक्ट हो रहा है, इसमें मुख्य कारण यह भी है कि देखिए, सहारा इंडिया का जो बॉन्ड है, उनके पास जो पेपर है वो बहुत पुराना हो चुका है, बहुत पहले का। बहुत सारे लोगों ने सही से नहीं रख रखा था, तो उसका सही से अपलोड नहीं कर पाते हैं। सही से जो अपलोड करते हैं तो उसका प्रिंट साफ से नहीं दिखता है, तो उसको सही से अपलोड करें कि उसमें जो लिखा हुआ है, जो राइटिंग है, वो साफ साफ कम से कम दिखे कंप्यूटर स्क्रीन पे, तो सही से उसको अपलोड करें, आपका रिजेक्ट नहीं होगा। और जो जो डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जा रहे हैं सारा का सारा अपलोड करें, चाहे बैंक अकाउंट का डिटेल हो, आपका पैन नंबर हो, आधार नंबर हो, आपके पास जो बॉन्ड है या पासबुक है, सारा साफ साफ डिटेल्स में आप अपलोड करें वहां पर। अब जिस तरह से सरकार ने मौका दिया है, उससे यह लगता है कि अब सभी लोगों का पैसा लगभग मिल जाएगा, चाहे टाइम जितना भी लगा हो, चाहे टाइम जितना भी लगेगा, लेकिन पैसा अब लगभग सभी लोगों का मिलना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि लोग क्लेम नहीं कर पाते थे, क्योंकि एक लिमिट तय था। पहले 10,000, फिर 50,000, लेकिन अब 10 लाख कर दिया गया है। तो 10 लाख तक में समझिए कि लगभग 90% से ज्यादा लोग इसमें निपट जाएंगे, उन लोगों को पैसा मिल जाएगा। तो यह घोषणा हालांकि 19 नवंबर 2025 को ही किया गया है। तो 19 नवंबर 2025 के बाद से ही बहुत सारे लोग जिनको जानकारी थी वो लोग आवेदन कर रहे हैं। बहुत लोगों ने किया, बहुत लोगों का रिजेक्ट हो गया, वो फिर हिम्मत हार गए कि अब 10 लाख रुपए तक लिमिट था, फिर भी मेरा रिजेक्ट हो गया। तो आपको बता दूं, रिजेक्ट हो गया, लेकिन यहाँ कहा गया है ये कि रिजेक्ट अगर हो जाए तो फिर 45 दिन बाद आप दोबारा रीअप्लाई कर सकते हैं, आप आवेदन दोबारा कर सकते हैं। जो कारण आपको बताया गया, जो मैं बार बार कह रहा हूं कि कुछ गलती है, त्रुटि है, उसको सही करके 45 दिन बाद दोबारा आवेदन करें, फिर रिजेक्ट हो जाए दोबारा आवेदन करें। आप कारण जानने का कोशिश करें, उसमें पढ़े कि किस कारण से रिजेक्ट हुआ, उस चीज को, त्रुटि को आप पूरा करें, तो जरूर आपका रिफंड मिल जाएगा। कोई दिक्कत आने की तो अब संभावना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सरकार ने तो अब 10 लाख रुपया तक रिफंड करने का घोषणा कर दिया है। तो जाइए CRCS सहारा रिफंड पोर्टल पर और वहां पर देखिए कि आपका अगर आवेदन किया हुआ है तो क्या स्थिति है। अगर आपको मालूम नहीं था, आपने नहीं किया है, तो आज ही आवेदन करिए। अब आपका पैसा वापस होने का संभावना बढ़ गया हुआ है। बाकी इससे संबंधित कोई जानकारी लेना है, आपको कुछ पूछना है, कुछ जानना है, तो जो भी अपडेट आता है मैं वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा।